अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ राना अकरम और आप देख रहे हैं राना अकरम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि कभी कभी शेर को भी मार पड़ती है। हालांकि आपने देखा होगा जंगल में जब शेर किसी बैल पे हमला कर रहा होता है ना, तो बैल भाग रहा होता है, अपनी जान छुड़वा रहा होता है, लेकिन कभी कभी 3 या 4 बैल इकट्ठे होके जब शेर के पीछे भागते हैं ना, तो शेर भागना शुरू कर देता है। यही सूरत हाल अब सियासी सूरत हाल है। खान साहब भाग रहे हैं, अपोजिशन इकट्ठी हो चुकी है और अपोजिशन के तमाम बैल एक टेबल पर इकट्ठे हो चुके हैं। आपने देखा कि जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, फजल रहमान साहब सब एक टेबल पे हैं और इनके इत्तेहादी अदम एतमाद लेके आ रहे हैं। 190 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब इनका कहना है कि हमें अदम एतमाद में कोई हरा नहीं सकता। 190 एक ऐसा फिगर है, इज ए बिग फिगर। और उधर से बिलावल भुट्टो साहब रैली लेके इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। कंटेनर लगे हुए हैं हल्के फुल्के, इतने कंटेनर नहीं जितने लब्बैक के रास्ते में लगाए गए थे, लेकिन हल्के फुल्के कंटेनर लगे हुए हैं। हो सकता है कि वो भी हट जाएं और वो डी चौक पहुंच जाएं। उधर से एक पेशावर से लॉन्ग मार्च आया है एएनपी का, वो भी इस्लामाबाद पहुंच चुका है। खान साहब बुखलाहट का शिकार हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। और खान साहब तो ये खुद कहते थे घबराना नहीं है, और अब खुद घबराए हुए हैं। ये बड़ी अफसोस कुन बात है। खान साहब इतने घबराए हुए हैं कि कल कराची जा रहे हैं। और कराची में किस लिए जा रहे हैं? कराची इसलिए जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे MQM के वफद से मिलेंगे, MQM को इत्माद में लेंगे, और ये एक इत्माद का वोट इसलिए हासिल कर रहे हैं क्योंकि अपोजिशन जो है वो अदम इत्माद लेके आ रही है। अब क्या होने जा रहा है आप सब देखेंगे। सियासत में बड़ी हलचल है। उस्मान बुज़दार साहब ने आज इस्तीफ़ा पेश कर दिया और खान साहब ने कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा जी आप काम करें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस्तीफ़ा देने की क्या ज़रूरत है। अलीम खान साहब जो कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जंगीर तरीन खान ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। ये ग्रुप पहले ही बहुत मजबूत था, अब अलीम खान जब आ गए तो और ज़्यादा मजबूत हो गए। चौधरी बरादरान थोड़े से जेलस हैं कि तरीन खान ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। अब बुज़दार को अगर हटाते हैं, चौधरी बरादरान को अगर वज़ीर आला बना देते हैं, तो तरीन खान ग्रुप नाराज़ हो जाएगा। तरीन खान ग्रुप को अगर वज़ीर आला बनाते हैं तो इत्तेहादी नाराज़ हो जाएंगे। खान साहब करें तो क्या करें, बहुत मुश्किल में फंस गए। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो खान साहब के लिए बिल्कुल सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है और कह रही है कि अदम इत्माद लेके आएंगे, अब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। ये तो थी एक सियासी सूरत हाल। अब मैं बात करता हूँ लब्बैक की। लब्बैक के साथ हमेशा ही दोहरा मेयार बरता गया है। जब लब्बैक वाले रैली निकालते हैं तो इनके रास्ते में कंटेनर खड़े कर दिए जाते हैं, खंदकें खोद दी जाती हैं, खंदकों में पानी छोड़ दिया जाता है, उनमें करंट छोड़ दिया जाता है, इनके ऊपर शैल बरसाए जाते हैं, आंसू गैस के शैल बरसाए जाते हैं, इनके ऊपर स्टेट फायर इनको मारे जाते हैं, हवाई फायरिंग की जाती है, दर्जनों शहीद कर दिए जाते हैं। ऐसा आपने देखा है पीपल्स पार्टी की रैली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कराची से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई रुकावट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई खंदकें नहीं थी, कोई शैल नहीं बरसाए गए, कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया। ये क्या ये रियासत मदीना है? क्या ये दोहरा मेयार अवाम को नज़र नहीं आ रहा? सबको नज़र आ रहा है। खान साहब बात ये है कि हुकूमत तो परमानेंटली तौर पे किसी की भी नहीं होती, और अब तो मतलब खान साहब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आपने जो कौम से वादे किए थे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, वो तो एक सेपरेट थिंग है, लेकिन महंगाई इतनी हो गई कि हर गरीब बंदा परेशान है। तो ये लब्बैक वालों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, महंगाई की बात बाद में करेंगे,
लब्बैक वालों को मैसेज ये है कि आप लोग टीवी चैनल को ज्वाइन करें, टीवी चैनल पे आएँ, टॉक शो में आएँ, अपनी जो मंशूर है लब्बैक का वो लोगों को एक्सप्लेन करें, लोगों को बताएं कि नमूस रसालत का मसला क्या है। फ़्रांस का जो मामला था, खान साहब ने फ़्रांस को नाराज़ नहीं किया, पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया था और पूरा मुल्क जो था वो परेशान था और पूरा मुल्क बंद था, एहतजाज रिकॉर्ड किए जा रहे थे और दर्जनों शहीद हो चुके थे, लेकिन फ़्रांस को नाराज़ नहीं किया गया। और अब आप देखिए कि खान साहब ने पूरी यूरोपियन यूनियन को नाराज़ कर दिया है। और आपने देखा कि खान साहब जो रूस जाके आए हैं, रूस का जो दौरा था वो अमेरिका को अच्छा नहीं लगा और बाकी जो यूरोपियन यूनियन है उनको भी अच्छा नहीं लगा। अब बात करते हैं महंगाई की। महंगाई इतनी हो गई है कि हर बंदा परेशान है। घी के रेट तेज़ हैं, गैस के रेट तेज़ हैं, बिजली के नर्ख तेज़ हैं, पेट्रोल के रेट तेज़ हैं। 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है, फिर 10 रुपये कम कर दिया जाता है। ये एक आवाम जो है वो महंगाई के समुंदर में फंसी हुई है और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत में सियासी हलचल है। अब क्या होगा, क्या होने जा रहा है, ये आप सब देखेंगे। आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। ये अपोजिशन का कहना है और अपोजिशन जो है वो बहुत इस दफ़ा बहुत तकड़ी होके आई है, बहुत मजबूत होके आई है और अदम एतमाद भी लाना चाहती है और बाकी जो है उनके कुछ और नेक्स्ट लाया अमल भी हैं। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वरना फिर मिलते हैं तुक्के से स्क्रॉल करते हुए। अल्लाह हाफिज़।